ओम। परम पूज्य प्रातः स्मरण योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सामने प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। तो आइए आप इच्छानुसार आसन में बैठ जाएं और गहरे लंबी सांस लेकर के शुरू करते हैं। खींचिए लंबी सांस को। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले धीमे गति से, उसके बाद गति बढ़ाते मध्यम गति से करेंगे। तो आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। के साथ भस्त्रिका। शरीर के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। किडनी हमारी स्वस्थ रहनी चाहिए। बदले और अब यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपको लगता है कोई बीमारी नहीं है, तो आप 1 से 2 मिनट मेरे साथ तीव्र गति से भस्त्रिका कीजिए।
और तेरे आपस में गड़बड़ करें। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को गर्माहट को चेहरे का रूपांतरित करें। ठीक होती है और चेहरे का रूपापन दूर हो। चलिए देखते हुए उनको चार के साथ धीरे धीरे आंखें खोले और हाथी आपस में घर्षण करें। नाखूनों में आपस में घर्षण से स्वामी रामदेव महाराज जी कहते हैं कि बाल टूटते नहीं, बाल घने होते हैं, मुलायम होते हैं, बाल दोनों ही नहीं होते हैं। इस प्रकार से कई लोगों को देखा हो आसमान बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं। तो बेहतर ये है काफ़ी दिक्कत है। बाएं पैर को उठा कर दाएं पैर की जगह पे रखें। एक हाथ से घुटने पर, दूसरा हाथ पंजों पर और आप गोल गोल घुमाइए। गहरी लंबी सांस लेते हुए लेकर छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाएं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करिए बटरफ्लाई, ड्राई कर लीजिए। इससे ये निस्तब्ध जो है ये इनका दर्द जाता रहता है और ये स्वस्थ रहते हैं। और कूल्हे के पास में जो जमा चर्बी है वो बर्न होने लगती है धीरे धीरे और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। जो फैट जमा है, चर्बी जमा है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। ये बटरफ्लाई है, तितली आसन जिसको कहते हैं। बहुत बढ़िया आसन, मन लगा करके आप लोग कीजिएगा, क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं रहेगी तब तक पूर्ण लाभ की उम्मीद कम। करते हैं। ये सुखासन हो गया और ये पद्मासन, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप बैठ जाएंगे। और अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। इससे पेट से होने वाली जितनी बीमारियाँ हैं वो सब फिर चाहे वो खट्टी डकारे हों, जी मिचलाना हो, उल्टी होना हो, पेट में दर्द हो, बीपी है, पीलिया है, शुगर है, ये तमाम बीमारियाँ दूर होती हैं। एवं यहाँ तक कैंसर तक की बीमारी, पर उसमें आपको योग बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि योग बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, जो एडल्ट हैं उनके लिए 15 से 20 मिनट, और जो हमारे बीमार भाई बहन हैं उनके लिए आप ठीक दुगने से 3 गुना कर दीजिए।
कपालभाति प्राणायाम करते हैं। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते चलें एक बात। और दूसरी बात ये है कि 5 मिनट के पहले किसी को रोकना नहीं है, ठीक। तो करिए, ये पेट का संकोचन होने के बाद पूरे शरीर आपका सीधा रहेगा। आप कुछ पलों के लिए सामने बैठे हैं, सांस की गति को सामान्य बनाएं। चलिए आपस में रख कीजिए और बेहतर से उत्पन्न हो गया आपको कपड़े पर रखें, पूरे शहरों को रूपांतरित करें। कई लोग कहते हैं कि साहब हमें नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते तब नींद आती है। बिल्कुल, आप आप कपालभाति करिए, आप रात के 9 नहीं बज पाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। चलिए बढ़िया आसन। चलिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना। उंगलियों को मोड़ें और सीधी करें। ये सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, आप करेंगे सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलेगी और राहत मिलते धीरे धीरे बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा। आप पूरी मुट्ठी खोलें और अंगूठा मोड़िए और फिर मुट्ठियों को खोलें और जरूरत के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं। गोल गोल घुमाइए, इससे आपकी कलाइयाँ स्वस्थ रहेंगी। कलाइयों को भीतर से वो आपका जाता रहेगा। स्वास्थ्य को प्रथम प्रायोरिटी देती है, बाकी सब सेकेंडरी। स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी। स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो दुनिया की खुशियाँ आपके किस काम की। हाथ खोले बंद करें, लंबी लंबी सांस लें। पूरा सांसों का खेल है भाई, है देना चाहिए। बाजू में
कंधों पर, लंबी श्वास। जरूरत के अनुसार बढ़ाइएगा। ये मैं आपको संकेत के रूप में करा रहा हूँ। बड़ा सोने वाला है। ऊपर जाए श्वास लें, नीचे आए तो श्वास छोड़ें। विपरीत दिशा में ऐसे कलाइयों को लाकर और सिर को ऊपर रख लीजिए। लंबी सांस लें और ऊपर खींचें और दाईं तरफ छोड़ दीजिए श्वास को। इससे आपके कंधे ठीक हो गया। सर्वाइकल पेन के रोगियों के लिए रामबाण है। इन सूक्ष्म व्यायाम को करना है। 2, 5, 7, 8 जो भी मैंने बताया उनको करना है। जो स्वस्थ है वो भी करें। कंधों का दर्द कभी आएगा ही नहीं। योग बीमार लोगों के लिए तो है ही, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो शरीर में विकृति आएगी नहीं। उसके लिए आपको योग करना जरूरी है। करे योग रहे निरोग। आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। गर्दन को धीरे धीरे घुमाइएगा आप। नहीं तो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बता दिया उल्टा पुल्टा। हमारी तो गर्दन ही टूट गई। बिल्कुल आप जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। स्वस्थ तन हमारे जीवन की पहली जरूरत है। इसलिए गर्दन नीचे और बाई तरफ इस प्रकार से पीछे ले जाए तो इसी तरफ छोड़िए। गर्दन का दर्द जो है आपका पैर सीधे कर लीजिए। आदत नहीं है तो कुछ समस्या बन सकती है। ये पैर सीधा कर लीजिए। आप यही रोकते हैं और फिर आप आसन में बैठे तो आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्राणायाम। ये विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये जो श्वासों का आदान प्रदान होता है उससे ब्रेन की पूरी नसें खुल जाती है, ब्रेन वॉश हो जाता है और जो भी आप याद करेंगे वो फटाफट याद होता जाता है। एक बार उम्र के चलते जिनकी स्मरण शक्ति गड़बड़ हो जाती है वो करें, उनके लिए भी रामबाण है। और इससे सर्दी ठीक होती है, जुकाम ठीक होता है, पुराना नजला ठीक होता है, कबड़िया का दर्द ठीक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। 3 अंग जो होते हैं आपका, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, आपका हृदय होते हैं, ये आपके स्वस्थ हैं। करते हैं ये दाएं स्वर कहलाता है सूर्य स्वर और बाएं स्वर कहलाता है चंद्र स्वर। सूर्य तेज का प्रतीक होता है और चंद्र शीतलता का प्रतीक होता है। हम शीतलता से शुरू करेंगे और शीतलता पर ही समाप्त करेंगे।
यहाँ अंगूठा और यहाँ ये 2 उंगली, ठीक है। अब आप बाएं बंद करें, दाएं से छोड़ दें और दाएं से खींचिए तो बाएं से छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को आपको लगातार दोहराते चलना है। मेरुदंड कमर को सीधा रखिएगा और लंबी श्वास लेना है और लंबी श्वास को आपको छोड़ना है, यानी फेफड़ों तक श्वास बने चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग जो कोशिकाएं सुप्त अवस्था में पड़ी हैं वो भी आपकी एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, ठीक है। चल नीचे जाओ बेटा, नीचे जाओ, नीचे जाओ। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठें। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का स्मरण। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु, ओम ही माँ दुर्गा। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। इस संसार में ईश्वरीय सत्ता है, इसलिए भगवान का पावन स्मरण, पावन जाप बहुत जरूरी है। आपस में और घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्माहट को आँखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रोपण कीजिए। ओम। सीधे कीजिए। पैरों के बीच में अंतर बनाएं और पीछे जाके बाहर को देखें। इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पीठ की ऐंठन जब कमर दर्द सब ठीक होता है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में हर 10 में से 5 व्यक्तियों को कमर का दर्द रहता है, बहुत परेशान रहते हैं। उनके लिए यह एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, वो मन लगा करके इसको करें, कमर का दर्द धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जिनके कमर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, इतने मोटे कि कमर हिलती ही नहीं है, तो वो इस एक्सरसाइज को करें
फैट धीरे धीरे बर्न होगा और लगातार एक्सरसाइज से आपकी कमर एकदम फ्लेक्स हो जाएगी, फ्लेक्सिबल सुडौल हो जाएगी आपकी। चलिए अर्धमर्कटासन। अर्धमर्कटासन ये भी पीठ के ऐंठन जकड़न कमर दर्द के लिए लाभकारी है। एक पैर दाहिनी ओर आ गए, घुटने दाईं ओर, आपका सिर बाईं ओर चला जाएगा, 2 बीच में, 3, अब आपके घुटने बाईं तरफ आ गए और सिर आपका दाईं तरफ चला जाएगा। इसी क्रिया को दोहराना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं 12 तक हिस्सा के पोषण। अब इसका दूसरा पोषण, पैरों के बीच में 1 सवा फीट का अंतर और इसी क्रिया को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसको मैंने 16 की गिनती तक आपको करा दिया है। एक बार एक बार फिर से 47 कर लेते हैं। इससे सारे पॉइंटर्स के दब जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स तो प्रेस हो जाते, पर ये हथेली का ये हिस्सा अंदर की तरफ धंसा रहता है, इसलिए आप इसको दबा। और ये इसका जो मेन पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट होता है। किडनी स्वस्थ रहे हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। डॉक्टर कहीं ये कह दे भूल से भी, जब आपकी किडनी डैमेज है तो मरीज़ तो ठीक ठाक है, मरीज़ के जो परिजन हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किडनी का ट्रांसप्लांट समझ लीजिए 15 से 20 लाख रुपए। और उसके बाद भी इतना खर्च करवाने के बाद भी डॉक्टर कहता है सॉरी आई हैव नो गारंटी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फॉर्म पर पहले ही साइन करा लेते हैं, पर यह योग में गारंटी। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि आप नियमित आप करिए, दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम करिए, गारंटी ये है कि आपकी किडनी स्वस्थ हो जाएगी। 90% प्राणायाम कीजिए, 5 से 10% आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक है। इतना आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नीचे करना है। चलो 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 नीचे करते हैं भाई। अब मैं आपको लेटने वाले प्राणायाम करा देता हूँ। आप लेट जाइए इस प्रकार से। देखना है, समझना और पकड़ना है। देखने और समझने से कुछ नहीं होगा, कहेंगे तभी आपको आराम मिलेगा। ये है आपका, ये शवासन कहलाता है। हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई, शरीर पूरा ढीला, आपका एक एक रोम को आप खुला छोड़ दीजिए। आप पैरों के अंगूठे से चिंतन करेंगे और चिंतन करते, प्रत्येक अंग का चिंतन करते हुए आप मस्तिष्क में आ जाएंगे, आज्ञा चक्र में आ जाएंगे।
चलिए उठाइए, आपस में घर्षण कीजिए और चेहरे को रूपांतरित करें। ओ और आप एक एक पैर उठाइए, अब आप धीरे धीरे इसको ले जाइए और वापस कीजिए। ऊपर ले जाए तो श्वास को लेना है और नीचे आए तो धीरे 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 पैर के साथ में श्वास को छोड़ना है। इस क्रिया को 5 से 7 बार या जितना भी आपको ज़रूरत महसूस होती है उस हिसाब से आप लीजिए, दोनों पैरों से एक साथ। इसमें थोड़ा सा पेट पर बल पड़ता है, इसलिए हाथों का ऐसे जमीन